यूपी के सोनभद्र में धरना दे रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मजदूर मुश्तइल हो गए और उन्होंने भी पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि धरने से उठाए जाने पर मजदूर बरहम हो गए। मौके पर पुलिस के आला अफसरान भी फोर्स के साथ पहुंच गए और देर रात तक कशीदगी का माहौल बना रहा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 8 दिनों से मजदूर धरने पर बैठे हैं। दिवाली के मौके पर भी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है। उधर से पब्लिक मार के पत्थर वही लगी है। कौन मारा है पत्थर? पब्लिक वाले मारे। ये कौन पब्लिक है? मतलब आपको की पब्लिक है, लोकल पब्लिक जो है धरना प्रदर्शन वाले। धरना पर बैठा था, उसके चलते ये पीएससी और प्रशासन बुला करके लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस और फायरिंग करा रहा है। देखिए कौन करवा रहा है? मुंबई के आजाद मैदान में जारी सहरोजा आलमी सुन्नी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। इज्तिमा का पहला रोजा खवातीन के लिए मख्तस रहा, जबकि इज्तिमा का दूसरा और तीसरा मर्दों के लिए मख्तस रहा। कल मुफ्ती निजामुद्दीन मुबारकपुर ने इज्तिमा में खवातीन के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत और मर्द के साथ इंसाफ का बेहतरीन मामला किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खवातीन को बेशुमार हकूक अता किए गए हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाले सहरोजा इज्तिमा में बड़ी तादाद में मुंबई और उसके मज़ाफाती इलाकों के अलावा दीगर रियासतों से भी खवातीन शिरकत के लिए लोग पहुंचे हैं। 11 नवंबर को बाद नमाज इशा दुआ पर इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन के नताइज का ऐलान हो गया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में राजस्थान में करौली जिला के शादाब अहमद दूसरे मकाम पर आए हैं। इस खबर से शादाब के अहले खाना और दोस्तों में खुशी की लहर है। शादाब का कहना है कि उनकी कामयाबी का सेहरा उनके वालिदैन के सर जाता है। शादाब ने मजीद कहा कि जब वो किसी हदफ के ताक़ुब में रहते हैं तो वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस तरह अपने हदफ को बआसानी हासिल किया जा सकता है। और अपने सारे दोस्तों को देता हूँ जो इस लॉन्ग ब्यूटीफुल जर्नी में हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ, मेरा शुरू से ही 2 साल से मैंने टारगेट फिक्स किया था कि मुझे IAS में जाना है। हालांकि इस साल मेरी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट में ऑल इंडिया 108 रैंक थी। उस वजह से मेरे पास अभी 7 ऑफर हैं, लेकिन और अभी फ़िलहाल मैं जयपुर डिस्कॉम में AN करौली पद पर कार्यरत हूँ। हालांकि मेरा मकसद शुरू से ही IAS रहा है, तो अब जाकर मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मैंने पूरे इस 1 साल 10 से 12 घंटे एवरेज स्टडी की है और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 2nd रैंक हासिल कर लिया।